दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 8 फरवरी का दिन है और दोपहर के 3 बज रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट की। ये जो बजट स्पेशल वीक था जो हमने बात की थी आपसे 31 तारीख को 31 जनवरी को कि बजट का जो वीक होगा एक स्पेशल वीक है और इसमें एक हाई वोलेटाइल बाजार रहने वाला है और मार्केट में दोनों साइड की आपको मूवमेंट मिलने वाली है। उसी हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया। हमने संडे के लिए बजट वाले दिन बात की थी कि पुष्य नक्षत्र उदय नक्षत्र है और मून जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। मार्केट में वोलेटाइल बाजार रहने वाला है बट मार्केट में कुछ ऐसा होगा बाजार में जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करेगा और वो आपने होते हुए भी देखा जिसको एक्चुअल में बड़ी परफेक्टली कंसील किया गया था बजट वाले दिन। इंडिया यूएस की ट्रेड डील तब तक हो चुकी थी बट उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देना था और उसकी अनाउंसमेंट 2 तारीख को जाकर हुई। बट बजट वाले दिन जो मार्केट रही थी निफ्टी डाउन रहा 495 पॉइंट, 495 पॉइंट, सेंसेक्स में 1540 पॉइंट की डाउनसाइड रही थी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नीचे से बाई करने की बिकॉज मंडे और ट्यूसडे के लिए हमने ऑलरेडी अपसाइड बोल रखी थी और उसी हिसाब से मंडे को एक बड़ी अपसाइड मिली। 262 पॉइंट निफ्टी ने अपसाइड दी, सेंसेक्स ने 943 पॉइंट्स की अपसाइड दी और ट्यूसडे के दिन तो गैप अप, बहुत जबरदस्त गैप अप हुआ बिकॉज 2 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप ने 10:30 बजे अनाउंसमेंट की कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई है तो निफ्टी के अंदर 639 पॉइंट्स की अपसाइड रही, सेंसेक्स में 2072 पॉइंट की अपसाइड रही। और जिन्होंने भी जो भी पोजीशन ले रखी थी अगर उनके पास बाय डिफॉल्ट अच्छी पोजीशन थी, ऊपर की पोजीशन थी तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट आए होंगे। 3 तारीख के लिए 4 तारीख के लिए हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग बात की हुई थी और वो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं रही, मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई बट बहुत मार्जिनल क्लोज हुई। 48 पॉइंट्स निफ्टी ने अपसाइड पे क्लोज किया, सेंसेक्स में 78 पॉइंट्स का अपसाइड रहा। तो इसको आप किसी भी तरह से ग्रीन को फिगर में नहीं ले सकते। फर्स्ट 2 डेज मंडे और ट्यूसडे की अगर फिगर के साथ हम जोड़ के देखते हैं। थर्सडे के लिए हमने गैप डाउन ही बात की थी और मार्केट गैप डाउन रही। डाउन रहा निफ्टी 133 पॉइंट और सेंसेक्स में 503 पॉइंट डाउन रहा। फ्राइडे के लिए हमने बोला था दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी, अप और डाउन रहेगी और मार्केट में भी आपने देखा कि शुरू में डाउन रही और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट रही। निफ्टी ने 51 पॉइंट की अपसाइड के साथ क्लोज किया है और सेंसेक्स ने 266 पॉइंट की अपसाइड के साथ क्लोज किया है और निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल के पास है। और हमें अगले हफ्ते में क्या दिखता है उसकी बात तो हम इस एपिसोड में कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो हम पूरी फिगर पूरे महीने की बात करते हैं, जो भी अभी तक टाइम रहा है, सेंसेक्स ने 83,580 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है। वीक में पूरे वीक में 1.59% की अपसाइड है। निफ्टी में 25,693 25693 पे क्लोज किया है, 1.47% की अपसाइड है। बैंक निफ्टी में भी अपसाइड है 0.86% की, 60,120 के ऊपर क्लोज किया है। मिड कैप 100 में भी अपसाइड है, 59,502 पे क्लोज किया है, 1.83% की अपसाइड है। अब हम सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करते हैं, उसमें काफी बड़ी बीटिंग रही है इस हफ्ते के अंदर। निफ्टी आईटी में हम बात करते हैं तो उसका ग्लोबल रीजंस है, फैक्टर्स हैं, बट अब हमें मंडे को इसमें बड़ी अपसाइड भी आते हुए जरूर दिखती है। बट अभी के लिए जो फिगर है 35,611 पे क्लोज किया है और निफ्टी आईटी के अंदर पिछले 4-5 साल में इतनी बड़ी कार्नेज नहीं आई है जो पूरे वीक में 6.38% की डाउनसाइड रही है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बता रखा था कि निफ्टी बाय और डिप्स है निफ्टी में भी और जो निफ्टी आईटी है खासकर उसमें ये डाउनसाइड जो आई है ये गैप फिल होगा और मार्केट अप ही जाएगी। अ, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं जो अनदर सेक्टोरियल इंडाइसिस है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग रही, 8876 पे क्लोज किया है, पूरे वीक में 1.59% की प्रॉफिट बुकिंग रही है। मेटल इंडाइसिस में जरूर अपसाइड रही है 1% की, 11,943 पे 943 पे क्लोज किया है। डिफेंस के अंदर काफी बड़ी कट रही है 5.26% की, 7753 के ऊपर क्लोज किया है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमने बात की थी कि 10,345 पे क्लोज किया है और ये 1.72% की अपसाइड के साथ क्लोज हुआ है। तो सेक्टोरल इंडाइसिस के अंदर वरीसम जो फिगर है वो डिफेंस में है और आईटी के अंदर है। ये गैप हमें इस हफ्ते फिल होते हुए दिखता है। डिफेंस में हो सकता है हमें एक हफ्ता और वेट करना पड़े बट आईटी के अंदर तो हमें इस हफ्ते ही गैप फिल अप होते हुए दिखता है। अब अगले हफ्ते में मार्केट किस तरह से मूव करेगी उसको जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आज के एपिसोड में
और जानिए अगले हफ्ते मार्केट हमें क्या-क्या करेक्शन दिखा सकती है या कहाँ तक अपसाइड दे सकती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना जरूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और हम जो भी प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं ये सब मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको आप एज ए एजुकेशनल वीडियो देखें, सुने, सोचे, समझे और फाइनली मार्केट में अगर कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिकॉज इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हैं या आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी हैं और आज तक आपने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, तो आप चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार अपना होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं कि आपके होरोस्कोप से क्या क्लियर होता है कि आपको मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉसेस आ रहे हैं तो वो उसकी वजह क्या है, मार्केट में लॉसेस क्यों आ रहे हैं और आपका कौन सा हाउस एफेक्टेड है, कौन से प्लेनेट की वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बहुत बन सकता है और लॉसेस भी होते हैं। तो अगर आपके हिस्से में लॉसेस आ रहे हैं तो उसका कुछ रेमेडियल मेजर करना होता है और अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपके बिल्कुल प्रॉफिट आएंगे। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आपको हमारे होरोस्कोप रीडिंग पसंद आती है, अगर आपको लगता है हम नियर टू रियलिटी आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर मेंबरशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली ट्रेंड रिवर्सल के टाइमिंग भी देते हैं कि मार्केट में किस समय पर मार्केट में यू टर्न लगेगा, किस समय मार्केट अपसाइड लेगी या डाउनसाइड लेगी। वो आप हमारे वीडियो के ऊपर पेड सब्सक्रिप्शन में जाकर भी वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट किस तरह से रहने वाली है। पिछले हफ्ते के लिए हमने आपको प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगी और मार्केट में उसी हिसाब से मूवमेंट रही है। जिन्होंने भी नीचे से बाई किया उनको अच्छे प्रॉफिट आए होंगे। बट अगले हफ्ते में ये जो मार्केट है, इस हफ्ते में ये मार्केट हमें सेल ऑन राइज होते हुए दिखती है। अब मार्केट में बाय ऑन डिप्स नहीं, सेल ऑन राइज की रीजन रहेगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट उसके पास खड़ी है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, 25,693 पे क्लोज किया है निफ्टी ने और 850-900 की रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर निफ्टी कल क्लोज 900 से ऊपर देता है या 26,000 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम इस पे रिवीजन ले सकते हैं। बट अभी के लिए हमारी जो कॉल है वो सेल ऑन राइज है। मार्केट में सेल ऑन राइज की हमें ट्रेंड होते हुए दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली। बाकी टेक्निकल में क्या फिगर आते हैं वो अलग बात है, बट हम एस्ट्रोलॉजिकली जो बात कर रहे हैं हमें मार्केट सेल ऑन राइज होते हुए दिखती है। अब हम बात करते हैं कि उसके लिए प्लेनेट कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अभी के लिए जो मंडे की जो इस महीने में रहा है चेंजेस, मरकरी ने चेंज किया है 3 तारीख को, ट्यूसडे को रात को 10 बजे। मरकरी के चेंज होने के समय से ही हमने देखा मंडे को रात को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि ट्रेड डील हो गई है, तो ये मरकरी का कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बिल्कुल था। ऑल द मरकरी ने मंगलवार को रात को 10 बजे चेंज किया है, बट अगर एक दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट हो रही है तो वो बिल्कुल प्लेनेट के एक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3 दिन से हम आईटी में कार्नेज देख रहे थे, वो कार्नेज फ्राइडे के दिन शाम को कम हुआ यूएस मार्केट में फर्स्ट टाइम और 3 दिन की जो डाउनसाइड थी वो उस पर अरेस्ट हुआ। मार्केट में बहुत अच्छी अपसाइड रही, डाउ जोन्स में भी, नेस्डेक में भी। ये इसका फैक्टर है वीनस। वीनस ने फ्राइडे को 1 बजे अर्ली मॉर्निंग में चेंज किया, जो हमारी मार्केट पे तो इम्पैक्ट नहीं कर पाया उतना, बट यूएस की मार्केट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया और उसकी वजह से बिटकॉइन में भी एक अच्छी अपसाइड आई वापस से और कमोडिटी मार्केट में भी वापस से एक बाइंग शुरू हुई। तो ये वीनस के इम्पैक्ट की वजह से हुआ
और ये दोनों प्लेनेट अभी राहु के साथ कंजक्ट है, बट राहु के साथ कंजक्ट होने में कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉसेस भी है। राहु के साथ कंजक्ट होने में प्रॉफिट तो ये है कि मार्केट में एक अच्छी वोलेटाइल बाजार भी हो सकता है, बट डाउन साइड में ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी खूब होएगी। और जिस तरह से राहु के नजदीक पहुंच रहे हैं मरकरी और वीनस, वहां पर एक मति भ्रम वाली स्थिति बिल्कुल बनेगी, क्योंकि राहु और बुध के साथ जड़त्व योग बनता है और एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। वो कंफ्यूजन हमें लॉस भी दे सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो आप इसको ध्यान रखें, मार्केट में ट्रेड करने से पहले ये जो समय होगा, खासकर ये वाला वीक, इस वीक के अंदर आपको बड़े ट्रेड से बचना चाहिए और छोटे ट्रेड के साथ ही आप काम करें। अगर अदरवाइज, क्योंकि 12 या 12 तारीख को जब राहु और मरकरी की डिग्री भी बराबर होगी, उस समय पर खास ये ध्यान रखना होगा। तो हमारी ये राय रहेगी इस हफ्ते के लिए, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप रीचेक करके या छोटे ट्रेड के साथ काम करें, बिकॉज आपको बड़ा लॉस हो सकता है इस वीक में। अ, और जो अगला चेंज है, इस हफ्ते में एक चेंज और होने वाला है, वो मार्केट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट देगा। मार्केट में सन का चेंज होने वाला है फ्राइडे को सुबह 4 बजे। इसका इंपैक्ट हम फ्राइडे को आते हुए मार्केट में जरूर देखेंगे। तो मार्केट में इस हफ्ते हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट ज्यादा जाते हुए दिखती है। तो इसको आप सेल ऑन राइज ही बोल सकते हैं। मार्केट मार्केट में हमें बहुत बड़ी अपसाइड अभी नहीं आते हुए दिखती है। जो भी अपसाइड आएगी वो मंडे मंडे में ही आएगी। मंडे को मार्केट कहाँ क्लोज होती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। मंडे को मार्केट में जब खुलेगी सुबह, मीन लगन उदय लगन है, 4 डिग्री के ऊपर रहेगा और मून जो है वो लिब्रा में है और विशाखा नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, 21 डिग्री के ऊपर रहेंगे। अब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने की चांसेस है और मार्केट फुल डे ग्रीन में ही रहेगी। मार्केट में उस दिन एक अच्छी खासी उम्मीद है कि 26,000 से ऊपर मार्केट जाएगी। अब लेट्स सी कितनी मार्केट कहां तक जाती है, बिकॉज 25,700 पे मार्केट है और अगर 307 पॉइंट अपसाइड देती है तो एक बहुत बड़ी अपसाइड हो जाएगी। बट इसका होने का चांसेस काफी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। बट मार्केट ओवरऑल हेल्दी फिगर में रहेगी मंडे को और ग्रीन में क्लोज होगी। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, मंगलवार के दिन मीन लगन उदय लगन है, 5 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून स्कॉर्पियो में आ गए हैं, ये उनका नीच साइन है, 3 डिग्री के ऊपर रहेंगे और शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में। मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। मार्केट रेड में क्लोज होनी चाहिए और मार्केट में जिस तरह से हमने बात की थी, मार्केट में अगर आपकी जो भी पोजीशन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे। मेरे हिसाब से मार्केट को ट्यूसडे को डाउन में क्लोज होना चाहिए। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी 11 तारीख को, मीन लगन उदय लगन रहेगा, 6 डिग्री ऊपर रहेगा, मून स्कॉर्पियो में ही है, 15 डिग्री के ऊपर है और अनुराधा नक्षत्र में ही है। शनिदेव के नक्षत्र में मून होने से मार्केट में उठाव नहीं दिखता है और मार्केट में हमें फिर वेडनेसडे को भी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। मार्केट हमें रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। तो 2 दिन हमें मार्केट क्लोज होते हुए दिख रही है रेड में, ट्यूसडे भी और वेडनेसडे भी। वेयर एज मंडे को अपसाइड है। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, मीन लगन उदय लगन रहेगा, 8 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून स्कॉर्पियो में ही है, बट वो 27 डिग्री ऊपर और ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं और मून का ट्रांजिट होने ही वाला है और मार्केट के पीरियड में ही उनका ट्रांजिट भी हो जाएगा और वो सजिटेरियस साइन में जाएंगे, धनु राशि में जाएंगे। मार्केट में हमें उस दिन गैप डाउन के साथ मार्केट में अपसाइड आते हुए दिखती है। सेकेंड हाफ में हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिखती है और मार्केट में नीचे से बाइंग आनी चाहिए। मार्केट ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। थर्सडे के दिन मार्केट हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखती है। फ्राइडे का जो दिन होगा, मीन लगन उदय लगन है, 9 डिग्री के ऊपर रहेगा और सन इस दिन सुबह 4 बजे एंटर कर गए हैं एक्वेरियस साइन के अंदर। अब एक्वेरियस साइन के अंदर राहु तो है ही, उसके बाद मरकरी आए, फिर वीनस आए और अब सूर्य देव भी वहां पर आ गए हैं, सन भी वहां पर आ गए हैं। मार्केट में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। मार्केट में एक बड़ा कट दिखता है इस दिन और मार्केट रेड में क्लोज होनी चाहिए। तो हम जो देख पा रहे हैं, हमें सिर्फ 2 दिन के लिए अपसाइड दिखती है, मंडे के लिए और थर्सडे के लिए। मंडे और थर्सडे के अलावा हमें बाकी दिन रेड में क्लोज होते हुए दिखती है मार्केट। मींस मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे
ये 3 दिन हमें मार्केट रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। तो ओवरऑल मार्केट में हमें पूरे हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है। मींस इस हफ्ते के अंदर हमें 1.5 से 2% की मेन इंडाइसेस में कट होते हुए दिखता है। ये सब इस हफ्ते की हमारी प्रिडिक्शंस है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रिडिक्शन नियर टू रियलिटी मिलेंगी, बट फिर भी एक कॉशन है, आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिकॉज ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहना है, लॉस भी आपका रहना है। तो किसी भी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम आपको ये कॉशन दे रहे हैं। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर काफी लोगों के ट्रेड गलत दिशा में जाएंगे, इसके लिए हम बार बार आपको ये कॉशन दे रहे हैं। बिकॉज राहु और मरकरी का जो जड़त्व योग बना हुआ है, ये ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा योग नहीं है, और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप मार्केट से बाहर भी रह सकते हैं, या बहुत छोटे ट्रेड के साथ आप मार्केट में बने रह सकते हैं। चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। हमारा काम है आपको टाइमली अवगत कराना, और अगले हफ्ते के लिए जो अगला हफ्ता होगा उसके लिए हमें और डाउनसाइड होते हुए दिखती है। इसके लिए आप फ्राइडे को कोई भी बीटीएसटी में भी कोई भी पोजीशन लेकर ना जाएं। मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी डाउनसाइड अगले हफ्तों में होते हुए दिखती है। ये हमारी कंटेंट है, और उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। और आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।